स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आज तीसरा दिन है, एग्ज़ाम चल रहा है और पेपर हो चुका है। हम यहाँ पर आपके लिए जो पेपर है उसका सोल्यूशन लाए हैं, जिसमें हम आपको हिंदी और जीके का सोल्यूशन देंगे। मैथ का सोल्यूशन आपको शाम को दोनों सेट का एक साथ में, जो फर्स्ट वाली वाला है और सेकंड वाली वाला है, दोनों का आपको देंगे। इसके बाद में रीजनिंग का भी शाम को, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो आपको बता दें, सभी लोग मिला लीजिएगा, बहुत ही सटीक जो है आंसर शीट आपके लिए है ना। एक भी क्वेश्चन इधर उधर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगी। आप लोग आराम से अपना देख लीजिएगा, जिसका जो भी हो जैसा हो, है ना। चलिए सबसे पहला है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, सभी जानते हैं। लक्ष्य मतलब होता है निशाना। क्या होता है? लक्ष्य मतलब होता है निशाना। दूसरा आपके सामने दिया गया है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो नागर मतलब क्या होता है, आप कई लोग तो नागर का मतलब ग्रामवासी कर दिए होंगे, मतलब तरह तरह के कर दिए होंगे अपने हिसाब से, जिसने जो भी कर पाया होगा। लेकिन नागर का होता क्या है? चतुर होता है। माला फेरत जुग भया फेरा ना मन का फेर। अब देखो मन का फेर दो बार है, जहाँ पर एक शब्द दो बार आ जाए, अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। अगला है, किसी की सहायता करने वाला कौन होता है। भाई सहायता करने वाला तो आप सभी लोग जानते हैं, सहायता करने वाला तो सहायक ही हो सकता है। कौन हो सकता है? सहायक। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण कारक का, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। कर्ता ने कर्म को करण से। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, उनको पढ़ना चाहिए, यह पुस्तक सीता को दे दो। तो देखो 62 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्या सही रहेगा? साधुओं की। अगला है अंतर्निहित शब्द का सही संत विच्छेद क्या होगा। तो अंतर्निहित हो जाएगा। जो लोग डी करके आए होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार, जो सलाका सम्मान पुरस्कार है, ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही आंसर क्या रहेगा भाई? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्रोध जो है ये रौद्र, इसका स्थायी भाव होता है। हिंदी में मैं का किसके लिए प्रयोग होगा? तो मैं का जो प्रयोग होगा वो हम के लिए होगा। विरोध करना मतलब क्या होता है भाई? विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दीजिए। तो सिर उठाना से हो जाएगा। स्रोत और स्रोत, इसका जो सही होगा उद्यम और स्तुति, ठीक है। आगे चलो, अली और अली। देखो अली मीन्स एक आपका भौरा होता है, और एक अली मीन्स आपका सखी होता है। तो भौरा और सखी जिन्होंने किया होगा, इसमें आकर पुस्तक पढ़ी, कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं है वो आपको बताना है। 71 का जो आंसर हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दो। तो भैया नेह जो होगा ये तत्सम नहीं होगा, है ना। रेखांकित, ये जो अध्यात्म लिखा है ये आपको चयन करना है सही किस में लिखा हुआ है। अध्यात्म, ये देखो आध्यात्म लिखा है, ये तो गलती हो जाएगा। ये पूरा धा बना है, गलती हो जाएगा। ये भी गलत है। अध्यात्म ये भी लिखा हुआ है ना, ये अध्यात्म ये वाला बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, कई लोग वाक्य आपसे अगर शुद्ध पूछा जाता तो अलग बात थी, कई लोग इसको भी देख के गलत करके आए होंगे क्वेश्चन। अब देखो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको ये अंडरलाइन से मतलब है, क्योंकि इसमें लिखा है रेखांकित, जिसके नीचे रेखा है उससे मतलब था। आगे चलो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य हमारा होगा, बादशाह से मुक्त हस्त दान दिया, है ना बादशाह ने। आगे चलो, गमही शब्द है। गमही क्या है भाई? गमही आपका तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत भाषा का है तो तत्सम हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची होता है माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मतलब होता है निराश हो जाना। क्यों भाई? कमर टूट गई, कई लोग नहीं कहते हैं भाई कमर टूट गई, यानी कमर टूटने का मतलब होता है निराश होने से, ठीक है। जो लोग इसका गलत करके आए होंगे वो लोग विशेष ध्यान दें भाई, इसका मतलब होता है निराश होना। आगे चलो, एसड़ा का मतलब होता है अभिलाषा। विद्वान मतलब होता है विदुषी, स्त्रीलिंग। वाक्य में उचित विराम चिन्ह ओ लिखा हुआ है भाई, ओ लिखा है तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? आपको ये बताना है। जो भी रचनाकार थे
किसको दिया गया था? तो सही आंसर रहेगा नीलमणि जी को। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, इसमें आपको थी बताना है, तो योजक क्रिया है। ठीक है, कौन सी है? योजक। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग भाषा का है, तो उर्दू और फारसी जो लोग करके आए सही है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार आप लोगों को बताना था, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समसुत भिन्नार्थक है? जो भिन्नार्थक था वो आपको बताना था भाई, तो अंत और आरंभ आपका भिन्नार्थक था। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए। उदाहरण जल में समाधि, जल समाधि तत्पुरुष समास हो जाएगा। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चीड़ को बताइए, तो भैया नरेश मेहता जी की है। किसकी है? नरेश मेहता जी की। अगला है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? जो द्विज के अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता है, तो विदेह नहीं आता है। बा उपसर्ग में बना शब्द है भैया बदौलत, है ना? दौलत में बा जोड़ दोगे तो बदौलत आपका बा उपसर्ग से बना हो जाएगा। ये भाई स्टेंजा था। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। इसमें आप लोग देख लीजिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन के आंसर हमने लिखे हुए हैं। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है? तो 90 का जो लोग आंसर ए करके आए होंगे हिंदी भाषा। इसके बाद में 91 का आपका सी हो जाएगा, हिंदी भाषा इसमें भी रहेगा। 92 की बात करें तो भैया डी हो जाएगा, क्षेत्र सीमित होता है, ये गलत हो जाएगा, ये व्यवहार नहीं है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ये तो आपका स्टेंजा में ही था, किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो आपका 1947 नहीं होगा, 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। अगला आपका 94 नंबर क्या है आप लोग देखेंगे। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है? तो आंसर क्या रहेगा? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। सभी लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे जरूर कि किसके कितने सही हुए। अगर हम जीके की बात करें तो भाई जीके का पोर्शन जो है परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्कोर बच्चों से पता किया है, किसी का कोई 15 कर पा रहा है, कोई 18 भी कर दे रहा है, कोई 16 कर पा रहा है। इस हिसाब से ही चल रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं चल रहा है। सितंबर 2016 में समाप्त तिमाही में भारत के एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि हुई है, तो 8% की हुई है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी पर आता है। आगे चलो भाई। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली, ये यूनाइटेड किंगडम, जिसने आंसर किया सही है। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आप लोग याद रखना। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के नियमों से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म के नियमों से। अगला है जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन काम करता है? तो एनएसओ करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है भाई। अगला है आपके सामने, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्योडोर दोस्तोवस्की, है ना। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने, याद रखना। अगला है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो WTO, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, जिन लोगों ने विश्व व्यापार संगठन किया है उनका बिल्कुल सही। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी, तो भैया मोबाइल फ़ोन पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद में सदस्य 33 हैं। कितने सदस्य हैं? 33। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? बताइए भाई। अनुसंधान का पहला चरण 124 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देखना पड़ेगा भाई। एक सेकेंड। 124 अनुसंधान समस्या की पहचान करना होता है। था सिंपल। चलो, जिसने भी ये किया होगा उसका सही है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बाल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई थी? आप सभी को ये बताना है। तो जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? तो थ्रोबैक थर्सडे, ये है TBT का अर्थ। क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आप सभी लोग बताएंगे।
128 का है जीन के संपादन के लिए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी कि थीम क्या था, तो ये सभी को भविष्य को नेविटिक करना यानी सुरक्षा पहले, ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पूर्व परीक्षण, यह है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। जिन्होंने बी आंसर किया 130 का, उनका सही है। अगला 131 क्या है देखते हैं। सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से डराने धमकी, साइबर धमकी हो जाएगा भाई ये तो, है ना, साइबर क्राइम पर जिसकी रिपोर्ट हम लोग करते हैं। अगला है आपके सामने, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्या भूमिका है, तो सही आंसर क्या रहेगा, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, तो ये तो सभी जानते हैं भाई, चंपारण होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो क्रिप्स मिशन होगा, ये भी जानते हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नामों परिवर्तन का प्रावधान करता है, तो भाई आर्टिकल 3 है। रबी की फसलें भाई जून, ठीक है, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाता है। क्या चलाता है, आतंकवाद विरोधी या अपहरण विरोधी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है। कौन सा देश पवन ऊर्जा, भैया चाइना, पवन ऊर्जा चाइना। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीश धनखड़ हैं, आप सभी जानते हैं भाई। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है जो भी उद्देश्य था। तो भैया असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। अगले पे चलते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो भैया प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो भैया इसकी एमयू की स्थापना मतलब यूनिवर्सिटी आपकी बनी थी 1920 में। इसके बाद में चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं के लिए, तो बनारस। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो अमर्त्य सेन। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है, तो 146 का होगा चार्लोट ब्रांटे, और ये इंग्लिश में लिखा है चार्लोट ब्रांटे। ट्विटर एक क्या है, आप सभी जानते हैं, SMS पर आधारित होता है ट्विटर। आगे चलो भाई, भारत लिपुलेख दर्रा, भैया तिब्बत यानी कि चाइना। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा चलती है, तो वान चलती है। और लास्ट प्रश्न है, खालिस्तान आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो भैया कौन, मालवेयर। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए थे, है ना, हिंदी के और जीएस के। तो सभी लोग बताइए हिंदी और जीएस जो 75 क्वेश्चन है इसमें आपका स्कोर क्या रहा। नेक्स्ट आपको मैथ का हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।